गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छे से हूँ। तो चलिए एक बार फिर से मार्केट का एनालिसिस करते हैं। तो हर बार की तरह निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। सुबह के 9:56 हो चुके हैं। मार्केट जो है डाउन की साइड की तरफ मूवमेंट उसका अभी भी जारी है। पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि मार्केट में रुकने की प्रोबेबिलिटी कहाँ हो सकती है। तो मैं आपको कैंडल पे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आपको स्टडी करना पड़ेगा, बिल्कुल स्टडी करना पड़ेगा, वरना उसके अलावा कोई यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ जो रिजेक्शन में ये ऑर्डर ब्लॉक है जो मिटिगेट हो गया है। ओके, तो चूंकि मिटिगेट हो गया तो यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैप हो गई है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। बहुत कम बार ये काम करता है, ऐसा देखने को मिलता है। अब प्राइस कहाँ रुक सकता है, तो हम लोग देखने का प्रयास करें। यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक था, वो एफएसजी जो है यहाँ पे मिटिगेट हो गया है। तो सबसे एक लार्जर पर्सपेक्टिव पे देखते हैं मार्केट क्या करता है। जैसे ये पिछले 2 दिन के का कैंडल है ये, तो उसके नेक्स्ट दिन जो है ना, प्रीवियस डे का जो कैंडल है, इसकी लिक्विडिटी को ऊपर की ओर स्वीप किया। उसके बाद इसका हाई का टारगेट होगा। जब आप बायस बनाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो इसका हाई का टारगेट होगा। तो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग के साथ ही इसका हाई ब्रेक कर दिया। उसके बाद इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए अभी नीचे जा रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। तो लिक्विडिटी तो इसको ग्रैप्स करने के लिए यहाँ पे होगा लो पे, लेकिन उसके बीच में बहुत छोटे छोटे हर्डल हैं। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे है, तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे सेंटीमेंट पता करना पड़ेगा कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। पहली बात, यदि मार्केट बुलिश है तो हमें बुलिश का ट्रेड लेना है। मार्केट को नीचे आने का इंतज़ार करना है उस जगह पे 5 मिनट पे या आप 15 मिनट पे जो ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप हो। ओके, तो वहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा और आपको अच्छा खासा जो है टारगेट मिलेगा। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी की जाती है। मैं अपने सॉफ्टवेयर से बताऊं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आईसीटीसी का कंसेप्ट है, इनर सर्किट ट्रेडर का, एसएम स्मार्ट मनी कंसेप्ट का। तो ये जो कंसेप्ट मैंने लगाया है, अपना जो इंडिकेटर बनाया, इसके थ्रू एनालिस करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, यानी ह्यूज इम्बैलेंस हुआ है। प्राइस में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, यानी सेलर की तरफ जो है काफ़ी डोमिनेंस है। ये लंबे टाइम फ्रेम में हम और लोग भी देखेंगे यहाँ पर। फिलहाल मार्केट को रुकने की जहाँ तक संभावना है, बहुत लोग जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं वहाँ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, समय अबाउट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे उसको, यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ से मार्केट में भी हो सकता है कि सपोर्ट लेके फिर ये करे। पर एक बार जब लिक्विडिटी निकल जाती है यहाँ पे, जब पोलैरिटी चेंज हो जाती है, रेजिस्टेंस कम सपोर्ट हो जाता है, तो इम्पोर्टेंस थोड़ी उतनी नहीं होती है। थ्योरेटिकली कि देखा जाए तो यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट ने उससे उसकी लिक्विडिटी निकाली। अभी फ़िलहाल डाउन साइड का ट्रेड है और मार्केट में वॉलेटिलिटी भी औसत दर्जे का है, ठीक है, ना कम है ना ज़्यादा है। यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम बैंड से चेक कर रहे हैं और मार्केट जो है अभी 20 SMA के नीचे चल रहा है। यहाँ पे जो मीन देख रहे हैं, तो मार्केट ओवरऑल पूरे 6.5 घंटे के सेशन में इस लो, यहाँ पे जो प्रीवियस डे का लो है और पिछले दिन का लो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसको हंट करने का प्रयास करेगी। पर उसके पहले क्या ऑर्डर ब्लॉक है, एग्जैक्टली है। तो हम लोग देखेंगे जो फेयर वैल्यू गैप का एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये मैं आपको एक अपना सॉफ्टवेयर दूसरा वर्जन और ऑन करता हूँ, आपको देखने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक लो पाइवट है और ये हाई पाइवट है। हाई पाइवट से रिजेक्शन लेके मार्केट यहाँ पे गिर रहा है और ये दोनों का डिवाइडर है 50% जो है, जो डेल्टा का दिखा रहा है। यानी अभी भी जो बायर है, सेलर का जो पलड़ा भारी है। मार्केट हालांकि इसके ऊपर 50% के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन सेलर जो है 27% से हावी है, यानी मार्केट में सेलिंग पोजीशन अभी जारी रहेगी। और इसके नीचे मार्केट यदि क्लोज देता है 50% के, तो मार्केट निश्चित तौर पे इस लो को टच करेगा या यहाँ डिमांड जोन पे आएगा। तो चलिए अपने दूसरे सॉफ्टवेयर से भी एनालिसिस करते हैं। इसको फिलहाल हाइड करते हैं। ओके, तो
मार्केट में यहाँ पे बियरी साइड का इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। लंबे टाइम फ्रेम में भी देखें तो 41% डेल्टा जो है हावी है सेलर का। तो मार्केट अभी डाउन साइड का मूवमेंट है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पोलैरिटी को लेके, तो खैर वैसा कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि मार्केट अ, इस आसपास के जो है आके रुकने की संभावना दिख रही है, इस प्रीवियस डे के लो के पास यहाँ पे। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि मार्केट अपने इस 25,096 के टारगेट तक आएगी। जिस तरह मार्केट का सेंटिमेंट है, तो उस तरह से संभावना यही दिखती है। खैर मैं बताता चलूँ, मैं आपको डायरेक्ट जो है 5 मिनट में एनालिसिस करके बता रहा हूँ। हालांकि ट्रेडिंग ऐसे कभी नहीं की जा सकती है और करनी भी नहीं चाहिए। हमें पोस्ट मार्केट के बाद जो है मार्केट का एनालिसिस करना होता है। डेली टाइम फ्रेम पे भी कहाँ फेयर वैल्यू गैप है, कहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक है, कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट का डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, वीकली पे उसका क्या है। उसके बाद से आप बड़े बड़े मूव कैचअप कैप्चर कर सकते हैं। और जिसे टॉप डाउन एनालिसिस कहा जाता है, यानी हायर टाइम फ्रेम पे लोअर टाइम फ्रेम पे, उसके बाद छोटे लोअर टाइम फ्रेम पे अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। उससे आपके मार्केट का देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सेलिंग हो रहा है, पर कहाँ से रिजेक्शन आएगा और आपको उसका कारण नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि आप मार्केट के फ्रैक्टल के एक छोटे हिस्से को देख रहे हैं। बड़े हिस्से को, बहुत सारे हिस्से को आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए मार्केट में जब भी जो है आप एनालिसिस करें, तो हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करें, यानी वीकली से स्टार्ट करें, मंथली से स्टार्ट करें, मंथली के बाद वीकली, वीकली के बाद डेली, देन उसके बाद 1 आवर, देन 5 मिनट में ट्रेडिंग शुरू करें। फिर भी उतना लंबा नहीं जाना है तो वीकली का कोई मतलब भी नहीं है, तो लेकिन डेली पे कम से कम, वीकली और डेली पे मार्केट का एनालिसिस करें और मेजर की लेवल को मार्क करें। फेयर वैल्यू गैप, रिजेक्शन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेटेड ब्लॉक, ये सब सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। मेरे इस सॉफ्टवेयर में सारा कुछ है, मैंने उसी हिसाब से इसको बनाया है। तो फिलहाल तो मैं आपको एनालिसिस करके नहीं बताता, मैं भी आता हूँ और इसी करंट टाइम फ्रेम पे मैं आपको एनालिसिस करके बता देता हूँ। हालांकि ये स्ट्रैटेजी सही नहीं है, आपको 2-3 बार प्रॉफिट देगी और बहुत बार आपके स्टॉप लॉस हंट कर देगी। तो जाहिर सी बात है, लर्निंग पे फोकस रखना चाहिए। और चलिए आने वाले दिनों में मैं लाइव आया करूँगा, और होपफुली जो है 5 अगस्त से, हालांकि लंबा थोड़ा समय है, ये कोशिश करूँगा कि इससे पहले हो जाए। थोड़ा मैं अपने कामों में थोड़ा व्यस्त हूँ, और लाइव आएंगे और सीखेंगे, मार्केट को सीखेंगे, जो मैंने खुद से लर्न किया है। और बहुत कुछ आप लोगों से भी मैं सीखूंगा, और जो मैंने सीखा है आपको सिखाऊंगा। और इस ट्रेड सॉफ्टवेयर के ज़रिए मार्केट का एनालिसिस करेंगे और एक बेहतर जो है ट्रेड प्लान करेंगे। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि मार्केट इस जो है जोन के पास आके रुकेगा, ऐसी संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।